गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में चल रहे हैं और एक्सरसाइज हमारी 6.3 है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इन फिगर, ये फिगर बनाया हुआ है। इफ पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस, यानी पी क्यू और पी एस परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का हो गया बच्चों? 90 डिग्री। चाहे तो हम इसको यहाँ नोट भी कर सकते हैं, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है? पी क्यू पैरेलल है एस आर। पी क्यू और एस आर पैरेलल, दो लाइन पैरेलल हो। देखिए आपको जो चीज़ें दी हुई है उसका पूरा इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर पी क्यू और एस आर पैरेलल है, तो देखिए पी क्यू एस आर, तो इससे एक ये जेड एंगल बन रहा है। जेड एंगल किसको बताया था मैंने? आपको ट्रिक बताई थी ना, जेड एंगल मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 3 का वैल्यू कितना है? x। तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा हमारे लिए? x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी x मालूम हो गया हमको। अब आपको निकालना क्या है? देखिए एंगल एस क्यू आर 28 दिया है, क्यू आर टी 65 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दोनों निकालना। तो देखिए x और y निकालने के लिए अगर आपको x मालूम हो जाए तो y निकाल सकते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल में। अगर y मालूम हो जाए तो x निकाल सकते हैं। अब इस ट्राइंगल में आते हैं। इस ट्राइंगल में अभी x और 28 यहाँ पर मालूम है और एक एंगल 65। तो यहाँ से देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक ये इसको छुपा दिया है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है क्यू आर एस, जिसमें एंगल 6 इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल किसका सम होता है? इंटीरियर अपोजिट दोनों एंगल, यानी x प्लस 28 इजकल टू क्या आ जाएगा? 65। तो यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चों? x का वैल्यू आ जाएगा। अगर x का वैल्यू आ जाएगा तो ये x कहाँ चला जाएगा? यहाँ, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये x मालूम है, 90 मालूम है, तो y आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसको नोट करते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने क्या नोट कर लिया? देखिए पी क्यू और पी एस परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री हमको मालूम हो गया। पी क्यू पैरेलल है एस आर, तो एंगल जेड मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 3 इजकल टू 4 हो जाएगा बच्चों। तो एंगल 3x है तो 4 को भी हम x लिख देंगे। तो एंगल 4 का वैल्यू x मालूम हो गया प्यारे बच्चों। अब ये ट्राइंगल ले रहे हैं एस क्यू आर, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में एंगल 6 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है। तो हमने यहाँ पर आगे नोट कर लिया प्यारे बच्चों कि इन ट्राइंगल एस क्यू आर बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी एंगल 6 इजकल टू 4 + 5, ठीक है ना। अच्छा बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये नाम दे देना। नाम देने से क्या आपका सवाल बहुत हल्का हो जाएगा। जिससे घर में भी हमारे बहुत सारे के नाम रहते हैं, रामचंद्र, तो उसको रामू बोल देते हैं हम, है ना। तो ऐसे बंटी नाम रखते हैं, छोटू नाम रखते हैं ना। घरों में क्यों नाम रखते हैं? हम आसान, उस चीज़ को आसान करने के लिए। तो ऐसे ही आप इनके नामकरण कर देंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं रहेंगे, इजी बन जाएंगे। और इजी आप मैथमेटिक्स को इजी वे में सॉल्व करा करिए, हैं। तो आगे आते हैं। एंगल 6 को हमने क्या लिख लिया? 65। एंगल 4 को क्या लिख दिया प्यारे बच्चों? x। एंगल 5 को क्या लिख दिया? 28। 28 को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो 65 माइनस 28 इजकल टू x, है ना। तो 28 माइनस किया इसमें से, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? x का वैल्यू 37। ये एक हमारा आंसर हो गया है, ठीक। अब हमको क्या निकालना था? x मालूम हो गया, y निकालना है। तो इस ट्राइंगल को ले लें और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं हम इसमें। तो बच्चों हमने यहाँ नोट कर लिया है ट्राइंगल पी क्यू एस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 1 + 2 + 3 180 डिग्री। एंगल 1 हमको 90 डिग्री दिया है। देखिए बच्चों एंगल 1 90 डिग्री दिया है ना। एंगल 2 y है और एंगल 3 x है। तो ये ऐसा कैसा नोट कर लिए हम यहाँ पर। एंगल 2 को y लिख दिया, एंगल 3 को x लिख दिया। अब x का वैल्यू हमको मालूम है
है ना। तो x इक्वल टू 37 यहाँ रख देंगे। दिस इम्प्लाइज तो 90 प्लस वाई प्लस 37 इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों, है ना। अब ये 90 और इसको ऐड कर लिया तो ये कितना हो गया 127 हो गया बच्चों, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों 127 को उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 180 में से माइनस कर देंगे तो 53 बचेगा। तो ये 53 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। तो हम लास्ट में हमने क्या लिख दिया, हैंस x इक्वल टू 37 एंड y इक्वल टू 53। यही दोनों ही आंसर निकालने थे हमको। एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपको दिया है ये दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 3 और 4 इक्वल हुआ। x दिया है बच्चों तो इसको भी हमने x लिख दिया। ठीक, अब ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल की ज़रूरत नहीं है, फिर भी राइट ट्राइंगल से मतलब क्या है, ये एंगल 90 डिग्री दिया है। अब x अगर हम मालूम कर ले तो y मालूम हो जाएगा। तो x कहाँ से मालूम किया हमने, ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम होगा। तो एंगल x का वैल्यू निकाल लिया हमने। x का वैल्यू कितना आया बच्चों, बाय एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से 37 आया, क्योंकि इन दोनों का सम 65 हुआ। तो 28 माइनस कर दिया तो x 37 आ गया, ये 37 हो गया, तो ये 37 हो गया आपका। जब दो एंगल मालूम है तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये दोनों को ऐड किया 127 180 में से माइनस कर लिया तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 53 डिग्री। और यही दोनों हमको आंसर निकालने थे, 37 और 53 डिग्री। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 6.3 से लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CBSE में पहले भी पूछा जा चुका है, आपको भी आ सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है, इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR एक ट्राइंगल में QR को प्रोड्यूस कर दिया है यह पॉइंट S तक, इस लाइन को प्रोड्यूस किया है ना, इस ट्राइंगल PQR को प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया है, PRS एक्सटीरियर एंगल हो गया किसका, PQR का। इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR का बाइसेक्टर एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर एंड एंगल PRS यानी इसको भी बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये वाले एंगल को भी बाइसेक्ट का मतलब जानते हो हम, ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे बच्चों। ये देखिए इस एंगल का बाइसेक्टर ये है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। और PRS इसके बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल बराबर, तो मैंने इनको नाम दे दिए XX और YY। ठीक, तो ये कह रहा है इन दोनों को बाइसेक्टर यहाँ T पर मिल रहे हैं, तो देन प्रूव दैट एंगल QTR, देखिए QTR ये वाला एंगल हाफ है QPR, ये एंगल T एंगल P का हाफ है, ये लाना है आपको। तो वो आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना है, उससे आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए अभी हम नोट करते हैं इसको। देखिए बच्चों जो दिया है उसको हमने यहाँ नोट कर लिया है। इन ट्राइंगल PQR QT लाइन जो है बाइसेक्टर है PQR की, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए बच्चों। तो कौन से एंगल इक्वल हो गए, PQT और TQR दोनों को हमने X मान लिया। ठीक है, फिर उसने कहा है TR लाइन इसके एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो PRS को बाइसेक्ट, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो हमने लिख दिया PRT इक्वल टू TRS इक्वल टू Y। ये हमने मान लिए X और Y मानने से हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, है ना। हम चीज़ों को सरल बनाना है, कॉम्प्लिकेट करके करेंगे तो मैथमेटिक्स बहुत कठिन हो जाएगा, तो आप सरल तरीके से सॉल्व करिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, PQR एक ट्राइंगल है जिसमें PRS इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल का एक, तो ये रेड कलर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम PQRS में, PRS ये एक्सटीरियर एंगल है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये एक्सटीरियर एंगल P और एंगल ये X यानी 2X के बराबर होगा। तो हमने यहाँ से लिख दिया, ये PRS मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों, इसको लिख देंगे 2Y।
PRS मतलब PRS दोनों का सम है, तो इसको मैंने लिख दिया 2y। एंगल P ऐसा ही रहने दीजिए क्योंकि सिंगल है, जब डबल हो तो आपको PQR ऐसे लिखना पड़ता है ना। तो एंगल PQR को क्या लिख सकते हैं, x + x 2x। अब यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, इस 2x को मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया, 2y - 2x = एंगल P, 2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो y - x = कितना आ गया, एंगल P। ये 2 से भाग दे देता हूँ मैं, तो y - x का वैल्यू आ गया बच्चों, 2 को नीचे भेज दिया, 1/2 एंगल P। इसको अभी नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हम वापस आते हैं बच्चों, यहाँ अभी तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी इसमें लगा ली PQR में। अब यहाँ एक और ट्राइंगल है TQR, इसमें भी एंगल Y एक्सटीरियर है, तो यहाँ पर भी एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम। तो बच्चों इस ट्राइंगल ले रहे हैं TQR में एंगल TRS यानी ये एंगल Y, इधर वाला एंगल Y, एंगल T और एंगल Q यानी X का सम होगा इन दोनों का। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, इन ट्राइंगल TQR बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल TRS = एंगल T + एंगल TQR। अब इनका वैल्यू, तो एंगल TRS मतलब है Y, एंगल T एज इट इज़ रहा बच्चों, और TQR है बच्चों X। इस X को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो y - x = क्या मिल गया बच्चों, एंगल T। ये नंबर सेकेंड है। अभी फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ, और सेकंड भी दिखाई दे रहा। इन फर्स्ट और सेकंड में क्या चीज़ देखिए, ये जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। क्या कॉमन है, y - x y - तो एंगल फ्रॉम 1 और 2 से ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गई ना। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल गया, ये एंगल T इसका क्या हो गया सर, यहाँ से लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एंगल T, यहाँ रख दिया वैल्यू, तो एंगल T हाफ एंगल P। यही लाना था बच्चों, क्या लाना था, एंगल T हाफ एंगल P, यानी इसको पूरा लिख देंगे, एंगल T को क्या लिख देंगे, एंगल QTR। एंगल T हाफ एंगल P आ गया ना, तो T को क्या लिखेंगे, एंगल QTR हाफ ऑफ एंगल P का है ना QPR। इसको अब ऐसा नोट कर दिया प्यारे बच्चों हमने। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से, एंगल T को क्या लिख दिया हमने, एंगल दिस इम्प्लाइज एंगल हैंस एंगल QTR = हाफ ऑफ द एंगल QPR। और यही लाना था हमारा आंसर, यहाँ पर सॉल्व हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। एक बार और देख लीजिए प्यारे बच्चों क्या करा हमने। उसने कहा है कि ये दोनों बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल बराबर बराबर मतलब डिवाइड होंगे, यानी ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये y। तो पहले हमने यहाँ पर इस ट्राइंगल PQR में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, तो ये एंगल 2y इन दोनों का सम हो गया P + 2x। तो PY = यहाँ से क्या मिल गया, 2y = एंगल P + 2x, 2x इधर चला गया तो 2 कॉमन लिया और 2 को नीचे डिवाइड कर दिया, y - x फर्स्ट आ गया। फिर यहाँ से TQR में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ली, y हो गया एंगल T + x का सम, तो यहाँ से लिख दिया y एंगल T + x का सम, x इधर ले गए तो यहाँ भी y - x आ गया, इधर भी y - x, ये दोनों y - x इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हुए, तो एंगल T = हाफ P, और एंगल T का जो पूरा नाम दे दिया तो QTR हो गया, हाफ एंगल P को पूरा नाम दे दिया QPR। तो यही प्रूव करना था। यह हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है प्यारे बच्चों 6.3। आपको अगर हमारी टीचिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। उससे क्या हमें लगेगा कि हमको इतने बच्चे फॉलो कर रहे हैं, इससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।